आपका पहला सवाल है, क्या बीवी का दूध पीना शौहर के लिए जायज है? जवाब, जानबूझकर बीवी का दूध पीना नाजायज है क्योंकि दूध बच्चों की खुराक है। आपका अगला सवाल, क्या हिजाब या नकाब औरत के लिए फर्ज है? जवाब, जी हाँ, गैर महरम मर्दों से पर्दा करना इस्लाम में फर्ज है। आपका अगला सवाल, क्या तकदीर को दुआ से बदला जा सकता है? जवाब, हदीस के मुताबिक दुआ में यह ताकत है कि वह आफतों को टाल सकती है और तकदीर के फैसलों को बदल सकती है। आपका अगला सवाल, क्या शादी की पहली रात ही हमबिस्तरी करना जरूरी है? जवाब, नहीं, पहली रात ही हमबिस्तरी करना फर्ज या जरूरी नहीं है। आपस में मोहब्बत, समझदारी और सहूलियत के हिसाब से कदम बढ़ाना चाहिए। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी के दौरान बिल्कुल नंगे होना मना है? जवाब, एक दूसरे का जिस्म देखना जायज है, लेकिन बिल्कुल जानवरों की तरह नंगे होने के बजाय किसी चादर या पर्दे से ढक लेना बेहतर है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, अगर पहली रात दर्द ज्यादा हो तो क्या जबरदस्ती करना जायज है? जवाब, बिल्कुल नहीं। बीवी की रजामंदी और सहूलियत का ख्याल रखना शौहर की अखलाकी और शरिया जिम्मेदारी है। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी के दौरान एक दूसरे की शर्मगाह को देखना जायज है? जवाब, जायज है, लेकिन अदब और अफजल बात यह है कि बार बार या गौर से देखने से परहेज किया जाए। आपका अगला सवाल, क्या बीवी को उसकी मर्जी के बिना हमबिस्तरी के लिए मजबूर करना सही है? जवाब, नहीं, शौहर को चाहिए कि बीवी के मिजाज और सेहत का ख्याल रखे, नाफसानी जुल्म से बचे। आपका अगला सवाल, क्या नेल पॉलिश या मेकअप में गुस्ल जनाबत हो जाता है? जवाब, अगर नेल पॉलिश ऐसी है जो पानी नीचे नहीं पहुंचने देती तो जब तक उसे छुड़ाया न जाए गुस्ल नहीं होगा। आपका अगला सवाल, क्या पहली बार हमबिस्तरी के बाद औरतों को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है? जवाब, जी हाँ, साफ सफाई न रखने पर पेशाब की नली का इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए हमबिस्तरी के बाद पेशाब करना और साफ होना जरूरी है। आपका अगला सवाल, क्या जुमे की रात या ईद के दिन हमबिस्तरी करना अफजल है? जवाब, जुमे की रात हमबिस्तरी करने का हुक्म और सबाब हदीस से साबित है। ईद के दिन भी हलाल औकात में जायज है। आपका अगला सवाल, क्या शादी से पहले कपल्स का आपस में फोन पर जिनसी बातें करना जायज है? जवाब, निकाह से पहले मंगेतर या होने वाली बीवी से भी इस तरह की बातें करना शरिया में नाजायज है। आपका अगला सवाल, क्या शर्मगाह के बाल काटने के लिए 40 दिन से ज्यादा का वक्त गुजारना जायज है? जवाब, नहीं, 40 दिन से ज्यादा बाल न काटना मकरूह, तहरीमी और गुनाह है। हर हफ्ते या कम से कम 15 दिन में सफाई कर लेना सुन्नत है। आपका अगला सवाल, क्या सफाई के लिए हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल औरत और मर्द दोनों के लिए जायज है? जवाब, जी हाँ, बिल्कुल जायज है। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी के दौरान बीवी का पानी निकलने से शौहर नापाक हो जाता है? जवाब, अगर वह रतूबत शौहर के कपड़े या जिस्म पर लग जाए तो उतना हिस्सा नापाक हो जाता है, उसे धोना जरूरी है। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी के फौरन बाद ठंडा पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है? जवाब, तिब्बी यानी चिकित्सीय तौर पर हमबिस्तरी के फौरन बाद सख्त ठंडा पानी पीने से दिल और नसों पर बुरा असर पड़ सकता है।
गुनगुना या सादा पानी पीना बेहतर है। आपका अगला सवाल, क्या नफ्स के साइज या लंबाई का हमबिस्तरी के सुकून से कोई ताल्लुक है? जवाब, तिब्बी तौर पर नफ्स के साइज से हमबिस्तरी के सुकून या बच्चे पैदा होने पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यह सिर्फ एक गलतफहमी है। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी के बाद अगर पूरे बाल ना भीगे तो गुस्ल हो जाएगा? जवाब, औरतों के लिए अगर बाल खुले हैं तो एक एक बाल की जड़ तक पानी पहुंचना फर्ज है। अगर चोटी गुथी हुई है तो सिर्फ जड़ों तक पानी पहुंचना काफी है, चोटी खोलना जरूरी नहीं। आपका अगला सवाल, बीवी की शर्मगाह को मुंह लगाने से कौन सी 5 बीमारियां होती है? जवाब, यह काम नापाक चीजों के मुंह में जाने का जरिया बनता है। इसीलिए उलमा ने इसे मकरूह तहरीमी यानी सख्ती से नापसंद और गैर इखलाकी करार दिया है। तिब्बी और मेडिकल साइंस के मुताबिक इससे मुंह और गले का कैंसर, हर्पीज, सिफिलिस, गोनोरिया और कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। आपका अगला सवाल, क्या शादी की पहली रात 2 रकात नफल नमाज पढ़ना सुन्नत है? जवाब, जी हाँ, शौहर और बीवी का एक साथ बाजमात 2 रकात नफल शुक्रियाने की नमाज पढ़ना मुस्तहब और अफजल है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।